ये है जिबूटी, अफ्रीका के कोने पर सिर्फ 10 लाख लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा कंट्री, जिसके बारे में एटलीस्ट एशिया में तो बहुत कम लोग जानते हैं। मगर ये छोटा सा कंट्री पूरी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट, डेंजरस और हॉट जियोपॉलिटिकल एरिया है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के सारे बड़े कंट्रीज की मिलिट्री बेसेस हैं। अगर आप जिबूटी का मैप देखें तो यहाँ आपको अमेरिका की मिलिट्री बेस नजर आएगी, जो कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर अमेरिका की इकलौती मिलिट्री बेस है। इसी तरह यहाँ पर फ्रांस की 2 मिलिट्री बेसेस हैं और फ्रांस की बेस के बिल्कुल पास जापान की मिलिट्री बेस है, जो किसी भी दूसरे कंट्री में जापान की वाहिद फॉरेन मिलिट्री बेस है। जापान के साथ ही इस तरफ इटली की मिलिट्री बेस है। इसी तरह ये समुंदर के साथ फ्रांस की एक नेवल बेस भी है, जिसके बिल्कुल साथ ही जर्मन और स्पेनिश फौजियों के कैंप्स हैं। और फिर ऑपोजिट साइड पर इधर चाइना की एक बहुत बड़ी नेवल बेस है। इसी तरह इंडियन, रशियन और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट्स भी जिबूटी की गवर्नमेंट के साथ मिलिट्री बेसिस सेटअप करने के लिए डील्स कर रहे हैं। तो देखा जाए तो जिबूटी शायद दुनिया का वो इकलौता कंट्री है जिसमें इतने सारे कंट्रीज की मिलिट्री बेसिस हैं। असल में जिबूटी की इतनी इम्पोर्टेंस इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन की वजह से है। जिबूटी यमन के बिल्कुल ऑपोजिट बाबुल मंदेब स्ट्रेट के वेस्ट में है। बाबुल मंदेब स्ट्रेट 28 किलोमीटर की ये पतली सी जगह है, जहां से सारे समुद्री जहाज इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए रेड सी में एंटर होते हैं और फिर सुएज कैनाल को क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी में निकल जाते हैं और वहां से फिर वो सारे यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचते हैं। तो बेसिकली एशिया और मिडिल ईस्ट को यूरोप से कनेक्ट करने का ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है और यही चीज इसे इतना ज्यादा जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट बनाती है, स्पेशली अगर हम ऑयल और गैस सप्लाई की बात करें। पूरी दुनिया की 10% ऑयल एंड 6% नेचुरल गैस की सप्लाई इसी 28 किलोमीटर के चोक पॉइंट से गुजरती है और ये सारी गैस और ऑयल आता है इधर पर्शियन गल्फ से। पर्शियन गल्फ ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान में घिरा हुआ समुंदर का ये हिस्सा है, जहां पर पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस और ऑयल के रिजर्व्स हैं। पूरी दुनिया के 50% ऑयल और 40% नेचुरल गैस के रिजर्व्स इन कंट्रीज के पास हैं और इसीलिए पर्शियन गल्फ 21वीं सदी की सबसे इम्पोर्टेंट जियोग्राफिक लोकेशन है, बिकॉज इस एक खित्ते पर आधी से ज्यादा दुनिया की एनर्जी सप्लाई डिपेंडेंट है। इन कंट्रीज से तेल और गैस इन बड़े बड़े समुद्री जहाजों में लोड होता है और फिर ये 20 मील के चोक पॉइंट से गुजर के इधर एशिया के सारे बड़े कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया और जापान तक जाता है। और इसी तरह बाकी तेल और गैस इधर अरेबियन सी से होते हुए इंडियन ओशन में आता है और फिर बाबल मंदेब को क्रॉस करके सुएज कैनाल के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज तक जाता है। 2022 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पूरे यूरोप की 20% ऑयल इंपोर्ट और 24% गैस इंपोर्ट इसी बाबल मंदेब स्ट्रेट से गुजर कर आती है और इसीलिए अगर ये स्ट्रेट किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो यूरोपियन इकोनॉमीज जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाएंगी, बिकॉज फिर यूरोप पहुंचने का सिर्फ एक रूट है और वो इतना लंबा है कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके ही आप यूरोप पहुंच सकते हो और इसमें न सिर्फ टाइम और खर्चा ज्यादा लगता है, बल्कि ये रूट काफी डेंजरस भी है। ऐसा ही कुछ हुआ था मार्च 2021 में, जब सुएज कैनाल में एक शिप फंस गई थी और वर्ल्ड इकोनॉमी को 9.6 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। मगर जिस कंट्री के लिए ये स्ट्रेट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के पास पूरी दुनिया के 15% प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं। सऊदी अरेबिया सही मानों में एक पेट्रो स्टेट है। सऊदी अरेबिया का 46% जीडीपी ऑयल पर डिपेंडेंट है और उसकी 80% एक्सपोर्ट इनकम ऑयल से होती है। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये जबरदस्त प्रोजेक्ट्स, ये लग्जरी लाइफस्टाइल, हर चीज इसी तेल की वजह से है और सऊदी अरब की सारी ऑयल फील्ड्स इधर पर्शियन गल्फ के बॉर्डर पर ही हैं और इसीलिए बाकी दुनिया तक पहुंच जाने का सबसे इजी रास्ता ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो ये करीबन 34 किलोमीटर की छोटी सी जगह है, जहां से पर्शियन गल्फ वाले कंट्रीज के कंटेनर्स गुजर कर बाकी दुनिया को जाते हैं। इस चोक पॉइंट को सबसे बड़ा खतरा ईरान से है।
जो कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा राइवल है। इस स्ट्रेट के आसपास वाले सारे आइलैंड्स भी ईरान के ही कंट्रोल में हैं और ईरान बहुत दफा ये स्ट्रेट बंद करने की धमकी भी दे चुका है। और अगर ये स्ट्रेट किसी भी वजह से बंद हुआ तो सऊदी अरब की इकोनॉमी महीनों में कोलैप्स कर जाएगी। इसी रिस्क को कम करने के लिए सऊदीज ने सऊदी अरब के ईस्टर्न बॉर्डर से लेकर वेस्टर्न बॉर्डर तक 1200 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन बनाई, जिसके जरिए लिमिटेड क्वांटिटी में पर्शियन गल्फ से निकलने वाला ऑयल इधर रेड सी तक पहुंचाया जाता है और फिर यहाँ से ये ऑयल आगे स्वेज कैनाल क्रॉस करके यूरोप तक जाता है। लेकिन फिर 2014 में यमन में शिया और सुन्नी ग्रुप्स के दरमियान एक सिविल वॉर शुरू हो गई एंड शिया हौसियों ने यमन के कैपिटल सना का कंट्रोल ले लिया। अब क्योंकि इस सारी वॉर में सऊदी अरब हौसियों के अगेंस्ट सुन्नी ग्रुप को सपोर्ट करता रहा था, तो हौसियों ने अपने सारे गुस्से का रुख सऊदी अरब की तरफ कर लिया। और क्योंकि ये सारा एरिया सऊदी अरब की इन पाइपलाइंस के बहुत करीब है और हौसी बागी भी बहुत बार ये पाइपलाइन उड़ाने की थ्रेट दे चुके हैं, तो एक तरफ ईरान है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करके अरब ऑयल की एक्सपोर्ट बंद कर सकता है, और दूसरी तरफ इधर यमन में ईरान बैक्ड यमनी हौसी हैं जो ये बाबुल मंदेब स्ट्रेट और फिर ये पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके नताइज सऊदी अरब के लिए बहुत ही भयानक होंगे। और यही रीजन है कि सऊदी अरेबिया इधर जिबूटी में अपनी खुद की मिलिट्री बेस बना रहा है, ताकि ऐसे किसी भी थ्रेट की सिचुएशन में वो फौरन मिलिट्री के थ्रू रिएक्ट कर सके। लेकिन बाबुल मंदेब सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि अब यूरोपीय यूनियन के लिए भी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल लोकेशन बन गई है। और उसकी वजह यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया ने यूरोप को जाने वाली अपनी सारी गैस पाइपलाइंस बंद कर दी हैं और इतनी बड़ी गैस सप्लाई का यूरोप के पास सिर्फ एक और ऑल्टरनेटिव है और वो है कतर, एक छोटा सा कंट्री जिसके पास दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। लेकिन कतर रशिया के मुकाबले में यूरोप से काफी दूर है और उसके पास यूरोप तक गैस ले जाने के लिए कोई गैस पाइपलाइन भी नहीं। इसीलिए कतर अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स एलएनजी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि गैस को ठंडा करके इन कंटेनर्स में लोड करके इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबुल मंदेब स्ट्रेट के थ्रू सुएज कैनाल को क्रॉस करके यूरोप तक ये गैस पहुंचा सके। और इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज जिबूटी पे अपनी मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं ताकि इस रूट को कोई भी ब्लॉक न कर सके। इसी तरह चाइना की 30% मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स इसी बाबुल मंदेब स्ट्रेट से होते हुए यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को जाती है। तो वर्ल्ड ट्रेड को स्मूथ रखने के लिए इस स्ट्रेट का सिक्योर रहना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ये स्ट्रेट इसलिए सिक्योर रखना चाहते हैं ताकि उनका सारा तेल और गैस स्मूथली यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंच जाए। चाइना के लिए ये स्ट्रेट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज उसकी मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स इसी रास्ते से दूसरी मार्केट्स तक जाती हैं और इन्हीं एक्सपोर्ट्स से चाइना की इकोनॉमी चलती है। अमेरिका इधर मिलिट्री बेस बनाकर इसलिए बैठा है कि इस सारे ग्लोबल ट्रेड पर नजर रख सके और चाइना या किसी और कंट्री को इस रूट का कंप्लीट कंट्रोल हासिल न करने दे। लेकिन इतने सारे कंट्रीज की यहाँ मिलिट्री बेसिस होने की एक और वजह ये भी है कि ये सारा एरिया बहुत ही अनस्टेबल और खतरनाक है। इस स्ट्रेट के एक तरफ यमन है जो पिछले कुछ बरसों से खूनी सिविल वॉर का शिकार है और दूसरी तरफ एरिट्रिया, इथियोपिया और मोलिया जैसी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत सख्त खराब है। और फिर इस तरफ सोमालिया है जहाँ के पायरेट्स अक्सर इन ट्रेड रूट्स पर आने वाले कंटेनर्स पर अटैक करते रहते हैं और कई दफा तो वो इन शिप्स को लूट भी लेते हैं। इसीलिए सारे बड़े कंट्रीज ने इस बात पे एग्री किया कि इस रीजन में उनकी मिलिट्री बेसिस होनी चाहिए ताकि वर्ल्ड ट्रेड को इन सारी थ्रेट्स से बचाकर ये ट्रेड का फ्लो स्मूथ रखा जा सके। और इस सारे एरिया में बेस बनाने के लिए जिबूटी से बेहतर और कोई कंट्री नहीं। जिबूटी इस पूरे अफ्रीकन रीजन में शायद सबसे पीसफुल कंट्री है और अगर देखा जाए तो अफ्रीका बहुत हैवीली इस पर डिपेंडेंट भी है क्योंकि देखें जिबूटी के साउथ वेस्ट में इथियोपिया है जिसकी पूरे अफ्रीका में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, मगर इथियोपिया लैंडलॉक्ड है और उसके पास कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए जिबूटी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। इसीलिए जिबूटी का पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे बहुत इन्फ्लुएंस है। जिबूटी एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है कि कैसे कोई कंट्री अगर सिर्फ अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे तो कैसे उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन उसे इम्पोर्टेंट और अमीर बना सकती है।